ईशान देव सहितर दुर्तान पराशर भद्रम तन्नयासु ओम भद्रम कर्णे शुण्याम देवा भद्रम पश्येम क्षायक्षभित्वा ईश्वरंगस्तुश्वास तनुर्भि विषेम हि देवहितमदायु। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 36वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्नि का निवास। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वग्ने साधिष्ठावसौ खाधीरानुर्धिया से गर्भे संजायसे पुनः। इस 36वें मंत्र में अग्नि के मुख्य निवास स्थल का कथन है। अग्नि, हे अग्निदेव, तुम्हारा निवास स्थल आपसु। आपसु माने जलों में, यानी सागर के जलों में बड़वा के रूप में तुम रहते हो और मेघों में भरे जल में विद्युत रूप में रहते हो। तो साथी वही तुम्हारा निवास स्थान है। सह, वह तुम जो बड़वाग्नि बनकर रहते हो, औषधि अनिरुद्ध से औषधियों को भी प्राप्त होते हो, यानी वन वनस्पतियों में भी तुम्हारा निवास रहता है। अरण्य गर्भे, अरण्य नाम के काष्ठ के गर्भ में तुम रहते हो और उसमें रहते हुए घर्षणेन पुनः जायते, घर्षण होने पर फिर पैदा हो जाते हो। तो हे अग्निदेव, सागर के जल में तुम बड़वाग्नि रूप में स्थित हो, औषधियों में विद्यमान रहते हो, अरण्य के मध्य स्थित मंथन करने पर पुनः पुनः प्रकट होते हो। पद रूपांतरण। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, सागर जल में बड़वाग्नि बने तुम विद्यमान, औषधियों में रहते, मंथन से होते फिर जायमान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 37वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि की व्याप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गर्भो अस्यो खाधीनां गर्भो वनस्पतीनां गर्भो विश्वस्या भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि। इस 37वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि सर्वव्यापी। अग्नि, हे अग्निदेव, औषधि नाम गर्भा असि, तुम औषधियों के गर्भ में समाये हुए हो, और वनस्पति नाम गर्भा, वनस्पतियों के गर्भ में समाये हुए हो। विश्वस्य भूतस्य, संपूर्ण प्राणियों के गर्भा असि, तुम गर्भरूप हो। अपाम गर्भा, जलों के गर्भ में तुम्हारा निवास है। तो हे अग्निदेव, तुम औषधियों, वनस्पतियों, संपूर्ण प्राणियों और जल के गर्भ में समाये हुए हो। अग्नि औषधियों, वनस्पतियों
तथा समस्त प्राणियों और जलों में निवास करता है, उसने समाया हुआ है, यह तात्पर्य है। पद रूपांतरण। हे अग्निदेव, हम तुम्हें समाये सकल सृष्टि में पाए, औषधियों वन वनस्पतियों प्राणियों में तुम्हें समाये। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 38वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि की व्याप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रासज्यावसमाना जो नीमा पश्चा पृथिवी मग्ने सग्गो सृज्या मातरे भृष्टवंज्यो तखमान पुनारा सदाह। इस 38वें मंत्र में कथित है कि अग्नि विद्युत रूप में जल में रहती है और जल के स्पर्श से करंट विद्युत का और बढ़ जाता है। हे अग्निदेव, तुम भस्म द्वारा सूक्ष्म रूप से अपाह जल में विद्युत रूप में विद्यमान हो। मात्र भी माताओं द्वारा संसर्ग युक्त होकर ज्योतिष्मान ज्योत से युक्त होते हो, पुनः आरूढ़ा फिर आते हो। तो अग्नि के माता कौन है और जहां उनका निवास है वो सब उनकी माता ही हैं। उनके गर्भ में रहते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे घनघटाएं हैं वे उनकी माता ही हैं, उससे वे प्रकट होते हैं, चमकते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम भस्म से जल और स्थल में विद्यमान हो। मातृ रूपी जल से अभिषिक्त होकर हे तेजस्विता से भरे हुए यज्ञ में तुम पुनः आते हो। भस्म रूप में जल थल में हे अग्नि देवता विद्यमान, पुनः यज्ञ में आते हो तेजस्वी बनकर जल स्नान। तो यह इसमें सूक्ष्म वस्तु कही गई है कि जल स्पर्श से बिजली में अधिक तेजी आती है। बिजली भी अग्नि का ही एक रूप है। तो जब वो विद्युत बन जाती है, यानी अग्नि जब विद्युत बन जाता है तो जल के स्पर्श से उसमें विशेष तेजी आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। जल पर विद्युत ज्यादा प्रभावित होता है। सामान्य रूप से जो यह अग्नि है इसको तो जल बुझा देता है, लेकिन विद्युत अग्नि को जल और तीव्र करता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 39वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि का उखा में प्रवेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनारा सज्या सादा नाम पश्चा पृथिवी मग्ने शेषे मातुर्जाथोपस्थेन्तारस्याग्नो शिवतमः।
इस 39वें मंत्र में अग्नि का यज्ञ के पाक पात्र उषा में विश्राम करने का कथन है। हम सब उखा को जानते हैं, उसमें पुरोडाश पकाया जाता है, तो अग्नि उसमें विश्राम करता है। अग्नि, हे अग्निदेव, शिवतमः अपः, शिव माने कल्याण, तमः माने कल्याण कर, सर्वाधिक कल्याण कर, अपः, अपः माने जल, अति कल्याणकारी जल, पृथ्वीम सदनम, पृथ्वी के आवास को, पृथ्वी के घर को, सदन को आसाद्य पा करके पुनः अस्याम अंतः, फिर इसी के मध्य में शेषे शयन करता है। अब यहाँ पृथ्वी से तात्पर्य हुआ मिट्टी का उखा पात्र बनता है, तो इसलिए मृत्तिका पात्र में निवास करने से उसको पृथ्वी कह दिया गया है। पृथ्वी एक आश्रय है, तो पृथ्वीम सदनम, पृथ्वी के आवास को, यानी जो मृत्तिका निर्मित उखा है वो तुम्हारा आवास हो जाता है, और आसाद्य उस आवास को पा करके पुनः अस्याम, फिर उसी में शेषे शयन करते हो, विश्राम करते हो। कैसे? यथा मातु उपस्थे, जैसे माता के गोद में, उपस्थ माने गोद, जैसे माता के गोद में शिशु विश्राम करता है, वैसे तुम उखा में विश्राम करते हो। हे अग्निदेव, तुम अति मंगलमय जल और थल के स्थान को आवास रूप में अपनाते हो। तत्पश्चात माता के गोद में सोए हुए बालक के समान उखा पात्र के गर्भस्थल अर्थात उसके मध्य में विश्राम करते हो। हे अग्निदेव, जल थल में पहले मंगलमय आश्रय पाते, पद रूपांतरण है। हे अग्निदेव, जल थल में पहले मंगलमय आश्रय पाते, फिर शिशुवत उखा क्रोड़ में करने को विश्राम वहां जाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 40वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पापों से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनरुर्जा निवर्तस्वा पुनर्न इखायुषा पुनर्नाः पाह्यकुंहसः। इस 40वें मंत्र में कथित है कि अग्नि दीर्घायु प्रदान करे और पापों से बचाए। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाली देव, ऊर्जा पुनः निवर्तस्व, बल समेत तुम पुनः हमारे हितार्थ लौटो। ईशा, ईशा माने अन्न द्वारा, ईश अन्न को कहते हैं और ईशा तृतीया है, इसलिए ईशा अन्न द्वारा, आयुषा आयु द्वारा, आयु का तृतीया एक वचन है, आयुषा आयु द्वारा, पुनः फिर अंघसः, अंघस कहते हैं पाप को, फिर पाप से नह, हम सबको पाहि माने बचाओ। तो हे अग्निदेव, सत्य के साथ फिर आओ और अन्न तथा दीर्घायु प्रदान करने के निमित्त पोषक तत्वों के साथ यज्ञ स्थल पर आगमन करो। यहाँ आकर पुनः पापों से हमारी रक्षा करो।
हे अग्निदेव, बहु अन्य और दीर्घायु हमें करने प्रदान। हे अग्निदेव, बहु अन्न और दीर्घायु हमें करने प्रदान। आओ पोषक, बहु तत्व लिए आकर पापों से करो त्राण। ओम। वेद प्रेमियों, स्वदेश श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 41वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम मंत्र का शीर्षक है मंगल वृष्टि हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। साहारज्जानि वर्तसुवाग्ने पिन्नवसुवाधारया विश्वप्सनिया विश्वातस्पारी। इस 41वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव अपने शक्ति के साथ आए, मंगल वृष्टि लाएं और जीवन को, जीव जगत को सुखी बनाएं। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्निदेव, रैया साह, रई कहते हैं धन को, रैया साह माने धन वैभव के साथ, निवर्तस्व माने हम सबके निकट फिर लौटो, विश्व सन्य धारया, सारे संसार की उपयोगी वृष्टि धारा से विश्वतः सारे संसार को परिपिनस्व परिसिंचित कर दो। हे अग्निदेव, अपने अपार धन वैभव के साथ यहाँ हम सबके निकट पुनः पधारो और संपूर्ण प्राणियों के हित में मंगल वृष्टि रूप जलधारा से संपूर्ण संसार को सिंचित कर दो। हे अग्निदेव, अपने अपार वैभव के साथ यहाँ आओ। हे अग्निदेव, अपने अपार वैभव के साथ यहाँ आओ, सारे जग को मंगल सुवृष्टि से सींचो, सुखी बनाओ। ओम। वेद प्रेमियों, स्वदेश श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 42वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि के प्रज्वलित रूप का वंदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बोधा में असियवाचा सो जाविष्ठामक्को हिष्ठसिय प्रावृतसिय सुबाधावाः पीयातत्वो पानत्वो गृह्णाति वन्दारुष्टे तन्वं वन्दे अग्ने। इस 42वें मंत्र में अग्नि से प्रार्थना है कि वे हम सबके निकट प्रकट हों और सदैव हित की चेष्टा करें। स्वधावा, स्वधावा कहते हैं धनवान को। तो हे धनवान अग्निदेव, तुम संपन्न हो। यविष्य अग्नि, यविष्य माने तरुण, प्रज्वलित अग्निदेव में मेरे अस्य इस मंघिष्य माने बड़े वचनों को, बोध माने समझो, मंघिष्य से वचनसाह बोध, हमारे इन विस्तृत भाव वाले मंत्र के अभिप्राय को, कथन के अभिप्राय को समझो। कोई तो पियच, कोई तुम्हारी निंदा करता है, पियच माने निंदा करना। कोई
त्वः पीयति, कोई तो तुम्हारी निंदा करता है, तो कोई त्वः अनुगृणाति, अनुगृणाति माने प्रशंसा करना, तो कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है। वंदारु, वंदारु कहते हैं वंदनीय। हे वंदनीय, स्तुति करने के स्वभाव वाले, स्तुति से प्रसन्न होने वाले अग्निदेव, ते तुम्हारे तन्नम बंदे, तन्नम माने प्रज्वलित शरीर यानी प्रज्वलित प्रारूप का हम वंदन करते हैं। वैभव संपन्न हे तरुण अग्निदेव, तरुण का मतलब हुआ प्रज्वलित। हे वैभव संपन्न तरुण अग्निदेव, मेरे महिमा मंडित स्तुति वचनों के अभिप्राय को समझो। यों तो संसार में कोई तुम्हारा निंदक है तो कोई प्रशंसक, किंतु हम स्तुति भाव से युक्त होकर तुम्हारे प्रज्वलित रूप की सदैव वंदना ही करते हैं। पद रूपांतरण, हे तरुण अग्नि, मेरी स्तुति को समझो अभिप्राय सारे। हे तरुण अग्नि, मेरी स्तुति के समझो अभिप्राय सारे। कोई तेरी निंदा तो कोई स्तुति का है व्रत धारे। हम तो स्तुति ही करते हैं, हम तो स्तुति ही करते हैं। उनमें शुभ भक्ति भाव धारे। प्रज्वलित तुम्हारे तरुण रूप को ध्याते हैं हम भावों को धारे। इस प्रकार से हम सब ने यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 36वें मंत्र से लेकर 42वें मंत्र तक 7 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इन मंत्रों में अग्नि की व्याप्ति, जल स्पर्श से विद्युत अग्नि में अधिक तीव्रता का आना, यज्ञ में अग्निदेव का आवाहन, उनसे धन धान्य प्राप्ति की कांक्षा, मुखापात्र में अग्नि को विश्राम करने का निवेदन, मंगल में वृष्टि की कामना तथा प्रज्वलित तरुण अग्नि से धन धान्य प्राप्त कर कुशल क्षेम की याचना का कथन है। तो इस प्रकार से अग्निदेव जो कि यज्ञ के प्रमुख साधन हैं, साथ ही साथ जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जल में, थल में, नभ में, मानव के शरीर में जठराग्नि आदि बनकर, नेत्रों में ज्योति आदि बनकर, वे अग्नि यज्ञ वेदी में आहुति हेतु प्रज्वलित होकर हम सबका हित करें और लोक कल्याण का साधन हो। अग्निदेव से यह प्रार्थना है। तो इस प्रकार से अग्नि अस्तित्व से भरे इस व्याप्ति में, इस सत्र में अग्निदेव की प्रशंसा है, उनके कृपा की कांक्षा है। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।